Hello student, welcome to Sentinels online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 7 evolution. Next lecture, lecture number 4, जिसमें बेटा हम लोग शेयर करेंगे about the Darwin's theory of natural selection. जैसा आप लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, आज हम शेयर करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। डार्विन की थ्योरी में डार्विन ने क्या किया था, एक COS किया, पूरे वर्ल्ड का उन्होंने समुद्री जहाज के जरिए चक्कर लगाने शुरू किया और जिस जहाज पे गए थे उसका नाम था HMS बियागले। चलते चलते वो एक ऐसे लैंड पर पहुंचे, गालापागोस आइलैंड पर। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्व करने का मतलब उनके फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, किस तरह का उनका हैबिटेट है, कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनके ऑर्गेनिज्म के अगर कोई बर्ड्स है उनकी बीक की साइज़ क्या है। इस तरीके से तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ अपने कंक्लूज़न दिए। वो कंक्लूज़न पहला क्या है कि एग्जिस्टिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म पहले से वहाँ पर है, वो लोग बेटा क्या करते हैं, शेयर सिमिलरिटी टू वैरिंग डिग्रीज। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने आप खुद के ग्रुप के साथ ही नहीं शेयर करते, बल्कि उनके साथ भी शेयर करते हैं, उन ग्रुप से अलग होते हैं दूसरे लाइफ फॉर्म के साथ, जो आज से नहीं मिलियन ईयर्स एगो पहले भी जो ऑर्गेनिज्म थे वो अगर आज वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ भी वही सिमिलरिटी जो शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात बेटा है कि उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन कोई सडन नहीं होता, एवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है, ये धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे मतलब क्या होता है भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सेल डिवाइड होगा, सेल के डिवीजन में एस फेज में रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन कॉपी में DNA की कॉपी में एरर हो जाता है और वो एरर एक्यूमुलेट हो जाता है, जनरेशन बाय जनरेशन वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो जीन ज़्यादा इफिशियंस हो जाएगा और जब वो एक्सप्रेस करने लगेगा तो उसके अंदर नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, वही कहलाता है बेटा एवोल्यूशन। तो अचानक नहीं होता, ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है, याद रखिए। दूसरी बात बताया है कि एनी एवोल्यूशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। आप ये कह लो कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में फिट होता है, फिट का मतलब जिसके अंदर कुछ एडॉप्टेबल फीचर होता है, वही सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, ये डेजर्ट एरिया में जितने प्लांट्स हैं उनके अंदर एक एडॉप्टिव फीचर है, उनके जो लीफ होते हैं वो लीफ का डायमेंशन कम हो जाता है, कॉनिकल हो जाता है, थॉर्न शेप हो जाता है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वाटर लॉस कम होता है, क्योंकि पानी की बहुत वहाँ पे स्कैर्सिटी होती है। तो आपने देखा एडॉप्टेशन है उसके अंदर। हर तरह के ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो है, सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, और जो इन्वायरमेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को बदल नहीं पाते, वो क्या होते हैं बेटा, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको बताया गया है कि फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल का एक्चुअल, अगर डार्विन की बात, डार्विन की थ्योरी के बेस पर या डार्विन के कॉन्सेप्ट के बेस पर कहा जाए तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब वो द वन विच अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन्स क्या, ऐसे इंडिविजुअल्स लिव मोर प्रोजनाइज देन अदर्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। बाई द वे कुछ यंग वन खत्म हो गए, फिर भी उनमें से कुछ ना कुछ सर्वाइव कर ही जाते हैं। दूसरी बात बेटा, दे आर सेलेक्टेड बाय नेचर, उन्हें नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर क्यों सेलेक्ट करता है, उसका रीजन है क्योंकि उनके अंदर उस नेचर में सर्वाइव करने के लिए एडाप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, और इसी कॉन्सेप्ट की बात पर नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की तरह उसे कंसिडर किया। मतलब उसे बताया कि नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। हालांकि एक साइंटिस्ट और थे, एक नेचुरलिस्ट थे, नाम था अल्फ्रेड वॉलेस, जिन्होंने वर्क किया था मलाय आर्कीपेलागो में, और उन्होंने वो भी अराइव हुए इसी सिमिलर कंक्लूजन पे अबाउट द सेम टाइम। कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड है कुछ ऑब्जर्वेशन जो फैक्चुअल है। कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन लिमिटेड है, इसलिए पॉपुलेशन स्टेबल होता है किसी जगह,
नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं बेटा, जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, वो लिमिटेड होता है। वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। दूसरी बात कहते हैं कि नो टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल। मतलब कहने का ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर दो मेंबर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है। इवन दो, हालांकि उनके अंदर सिमिलरिटीज हैं मगर आइडेंटिकल नहीं है। ये फैक्चुअल बात है जिसे अल्फ्रेड वॉलेस ने बताया। कहते हैं पॉपुलेशन साइज अगर रियलिटी देखा जाए तो बेटा लिमिटेड होता है। जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड है वैसे ही पॉपुलेशन की साइज भी क्या है? लिमिटेड है। अच्छा, इसके अलावा इसकी वजह लिमिटेड क्यों है? लिमिटेड इसलिए है क्योंकि उनके अंदर क्या है? कंपटीशन है। दोनों का डिमांड एक है। जब दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही तरह की फूड की डिमांड करेंगे तो जो उसमें ज़्यादा फिट होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, वो एग्जिट करेगा, वो सरवाइव करेगा। जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा। इसलिए कहा गया कि पॉपुलेशन इस तरीके से रियलिटी में लिमिटेड होता है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन। वो है बेटा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। ऐसा माना जाता है इंग्लैंड में बहुत सारे मॉथ फ्लाइज होती हैं, ठीक है, इंग्लैंड में। जब इंडस्ट्री नहीं आई, मतलब बिफोर 1850 से पहले इंडस्ट्रीज नहीं, उस समय अर्बन एरिया जितने ट्रीज थे, उस ट्रीज पे ज़्यादातर क्वांटिटी में हमें वाइट मॉथ, सफ़ेद मॉथ दिखाई देते, वाइट मॉथ, ध्यान रखना। और ट्रीज के ट्रंक पर आपको लाइकेन दिखाई, हमने बताया था लाइकेन एक इंडिकेटर है। लाइकेन क्या है बेटा? एक इंडिकेटर है। मतलब ये बताता है कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। ध्यान रखें, लाइकेन एक इंडिकेटर है। क्योंकि पोल्यूशन था नहीं इसलिए सारे ट्री ट्रंक पे आपको आराम से वो दिख रहे हैं लाइकेन से, ठीक है बेटा। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये देखा गया कि अब उस ट्रीज पे ज्यादातर क्वांटिटी में जो मिल रहा है वो डार्क विंग मॉथ मिल रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आई तो एयर पोल्यूशन बढ़ा। पोल्यूशन बढ़ने से जितने ट्रीज के ट्रंक थे दैट इज कवर्ड बाय द डस्ट, वो उनके डार्क कलर हो गए। अब उसका डार्क, जो मॉथ का डार्क कलर है, वो उसका एडाप्टिव फीचर है। एडाप्टिव फीचर का मतलब डार्क जो है डार्क कलर में हिडन हो गया, जिससे जो उनके क्या होते हैं, शिकारी होते हैं, उन्हें मार नहीं पाते हैं। तो छिप गए तो बच गए। ये उनका नेचर ने क्या दिया उन्हें? नेचर ने क्या दिया? नेचर ने उन्हें एडवांटेज दिया सर्वाइव का। एडवांटेज क्यों मिला? बिकॉज ऑफ द देयर कलर, बॉडी कलर उनका डार्क था। लेकिन व्हाइट मॉथ क्यों मारे गए? व्हाइट मॉथ इसलिए मारे गए क्योंकि व्हाइट डार्क पे आराम से विजिबल था, राइट है। इसका मतलब जो उसकी बॉडी का कलर है, उस कलर की वजह से उसमें नेचुरल सिलेक्शन की हुआ, नेचर ने एडवांटेज दिया, वो सर्वाइव कर पाए। अब हम बात करेंगे बेटा एक आया दूसरा एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। हमारे पास आज बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पहले हम लोग गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या DDT यूज करते थे टू किल द इंसेक्ट। समय के साथ साथ उन सभी इंसेक्ट में ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो गए जिसकी वजह से वो इनको अपोज करने लगे। मतलब दे डेवलप रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट दीज इंसेक्टिसाइड्स, जिसकी वजह से सर्वाइव कर पाए। तो क्या था? रेजिस्टेंस टू केमिकल। ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। हम बैक्टीरिया के लिए बहुत सारे पहले यूज किया करते थे जैसे कि एंटीबायोटिक, लेकिन बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे, भाई अगर बार बार एंटीबायोटिक उनमें पड़ेगा उनकी बॉडी उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, और ऐसा ही हुआ। आज बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को अपोज करते हैं, उन्हें रजिस्ट करते हैं, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। अब हम और बात करेंगे अगला टॉपिक, और वो है बेटा आर्टिफिशियल सेलेक्शन। मैन ने क्या किया? बहुत वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट को डोमेस्टिकेट किया।
उन्होंने अपने नीड के अकॉर्डिंग उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था फ्लावर्स। आज हम लोग फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन कर करके नए नए फ्लावर्स के कलर्स डेवलप कर रहे हैं, जिस इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। आज हम प्लांट के अंदर नेचुरल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से उनके जीन को एक्सट्रैक्ट करके, जीन को मॉडिफाई करके उन्हें डिजीज से फाइट करने के लिए कैपेबल बना रहे हैं। ये बेटा क्या है बेटा? ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कुछ बातें और हम शेयर करेंगे। हमने बहुत सारी हाई ब्रीड ऑफ एनिमल्स डेवलप किए हैं। हाई ब्रीड ऑफ एनिमल्स में जैसे हमने बेटा आज काउज, बुफेलोज, जितने भी शिप हैं या जितने भी चिकन्स हैं, इनके अंदर हमने उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा करके नए नए कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं। इसकी वजह कौन है बेटा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। मेरी बात आपको समझ पा रही है? आना भी चाहिए। और हमने बहुत सारे क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ वीट, राइस, मेज, प्लांट, कई तरह के, मतलब आप कह लो मेज, राइस, राइस के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी, विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाई, वीट, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आर्टिफिशियल तरीके से उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके, उनके जीन को सीक्वेंस करके, हमने उस जीन को अल्टर करके धीरे धीरे ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करते गए। ये सब क्या है बेटा? ये सब आर्टिफिशियल तरीके से सिलेक्शन करके उन्हें हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? बाकी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।